जय श्री राम। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी खुश होंगे। तो आज की वीडियो में मैं मेक पे लेके आई हूँ। मेक का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, बिल्कुल भी डिले नहीं करेंगे वीडियो में, हमें वीडियो लंबी नहीं करनी है। गेट एंड हैव का यूज़ मैं आपको बता चुकी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है कि गेट और हैव का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, तो प्लीज़ आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना। तो मेक पे चलते हैं, चलो अपने जो टॉपिक है हम उस पर चलते हैं। तो मेक का यूज़, जैसे कि मैं आपको पहले एक सिंपल सेंटेंस बताती हूँ कि मैं रोती हूँ, आई वीप, मैं रोती हूँ। किसी भी, अब ये काम रोने का काम मैं खुद कर रही हूँ, आई वीप, मैं रोती हूँ। अब अगर किसी काम को किसी दूसरे के द्वारा कराया जाता है ना, जब किसी भी वर्ब से पहले आप पॉजिटिव वर्ब मेक, गेट एंड हैव तीनों में से किसी का भी यूज़ कर लोगे तो वो काम आप खुद नहीं करोगे, वो काम आपसे कराया जाता है। अब मेक का थोड़ा अलग है। मेक पे क्या है कि अगर मेक का तो फोर्स में, एक्टिव में आपको तीनों यूज़ बता चुकी हूँ। मेक का हम फोर्स में करते हैं, गेट का हम परसुएट करके करते हैं, किसी काम को करवाते हैं परसुएट से, मतलब उसको अच्छे से समझा के कि प्लीज़ मेरा ये काम कर दे। गेट से हम ऐसे काम करा सकते हैं, एंड हैव से हम असाइन करा के किसी को काम करा सकते हैं। ये मैं आपको एक्टिव में करा चुकी हूँ, ठीक है। तो मेक में हम क्या करेंगे कि मेक में हम फोर्स करा के तो कोई काम कराते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि तुमने, मैं आई वीप, मैं रोती हूँ। अब बात क्या आ रही है कि तुम मुझे रुलाते हो, है ना, तुम मुझे रुलाते हो। तो यू, अभी यहाँ पे हमने उसका जिक्र किया है जो काम करता है, इट मीन्स हमने डूअर का जिक्र किया है। इट मीन्स अभी हम मेक का जो यूज़ कर रहे हैं ना, जो पॉजिटिव वर्ब का यूज़ कर रहे हैं वो एक्टिव में कर रहे हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, एक्टिव में जो डूअर होता है उसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यू, अब सब्जेक्ट आ गया, डूअर है। ये जो यू है यहाँ पे, ये कौन है? ये डूअर है, इसी ने ही रुलाया है, मैं खुद नहीं रोई हूँ। यू मेक मी क्राई, यू मेक मी क्राई, तो तुम मुझे रुलाते हो। रोती तो अब भी मैं ही हूँ, आई वीप उसमें भी मैं ही रो रही थी, और यू मेक मी वीप इसमें भी मैं ही रो रही हूँ, इसमें भी तुम मुझे रुलाते हो। रोने का काम मेरा ही हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें मैंने डूअर का जिक्र कर दिया है कि किसने रुलाया, यू मेक मी वीप, तुम मुझे रुलाते हो। इसी को टेंस चेंज कर सकते हो आप, तुमने मुझे रुलाया, यू मेड मी वीप। ये तो हुआ हमारा एक्टिव यूज, ये हुआ हमारा एक्टिव यूज कि भाई तुमने मुझे रुलाया, या तुम मुझे रुला रहे हो, यू आर मेकिंग मी वीप, या फिर क्राई आप बोल सकते हो, यू आर मेकिंग मी क्राई या वीप, जो भी आपको लगाना है ना। तो मैं बोलती हूँ, आई स्पीक, मैं बोलती हूँ, लेकिन तुम मुझे बुलवा रहे हो, यू आर मेकिंग मी स्पीक, ठीक है, यू आर मेकिंग मी स्पीक। अब हम स्पीक में आईएनजी नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हमने पॉजिटिव वर्ब में आईएनजी लगा दिया, यू आर मेकिंग हमने कॉन्टिन्यूस में बना दिया। अब समझते हैं कि इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया था। अभी तक हमने डूअर का जिक्र किया है, यू हमने किया है। अगर हम कोई भी, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे यू ही लेना, आप किसी का नेम ले सकते हो या प्रोनाउन चेंज कर सकते हो, ही शी इट, कोई भी आप प्रोनाउन ले सकते हो, ठीक है। अब हम करते हैं बात इसके पैसिव वॉइस की। भाई अभी तक जो यू था हमारा डूअर था, हमने जिक्र किया था। अब मैं सिर्फ बोलूँगी मुझे रुलाया जाता है, मैंने ये नहीं बताया किसने मुझे रुलाया, बस ये ध्यान रखना है। पैसिव वॉइस में एक्शन पे वर्ब दिया जाता है कि क्या काम किया जा रहा है, कौन वो काम कर रहा है, उसमें डजेंट मैटर कि वो कौन काम कर रहा है। हाँ, वो आप बाय लगा के लास्ट में आप लगा सकते हो, लेकिन आपको पहले आप फोकस किस पे करना है, काम पे करना है। तो मुझे रुलाया जाता है, देखो सिंपल में भी मैं ही रो रही थी, ठीक, फिर हमने उसको पॉजिटिव बनाया, मुझे रुलाया जाता है, उसमें भी मैं ही रो रही थी, और अब मुझे रुलाया जाता है, मैंने ये नहीं बताया कि भाई मुझे कौन रुलाया, पता नहीं मुझे कौन, मुझे तो सारे ही रुला के और चले जाते हैं, है ना, ऐसा नहीं है भाई, जस्ट बस एक सेंटेंस बनाया मैंने। तो मुझे रुलाया जाता है, मैंने ये नहीं बताया कि मुझे कौन रुलाता है। तो अब मैं इसको कैसे बनाऊंगी ये देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या लगाना है, वही, रोती तो मैं ही हूँ ना, तो मुझे रुलाया जाता है, आई, फिर हम लगाएंगे क्या, कॉजेटिव वर्ब, ठीक है।
अब यहाँ पे हमने कॉजेटिव वर्ब लगानी है, क्या, मुझे रुलाया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाते हैं, ये ध्यान रखना है। पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट की कैसे बनाते हैं, इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाते हैं। तो सिंपल बनाओ, मुझे रुलाया जाता है, आई के साथ हम इज आर एम में से क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे, तो आई एम। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ तो मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड होती है, तो आई एम मेड, ठीक है, आई एम मेड। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, टू लाफ। आपको बस जो भी आपको, सॉरी जो यहाँ पे मैंने हंसा दिया, अगर आप रुला रहे हो तो टू क्राई, जो भी आपको काम कराना है, मुझे बुलवाया जाता है, टू स्पीक लगा दो। जो भी आपको काम कराना है वो आप यहाँ पे टू के बाद लगा सकते हो। तो आपको समझ आया, बस आपको पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज आर एम, पास्ट में वॉज वर। तो अब अगर एक सेंटेंस हम पास्ट का ले लेते हैं कि भाई मुझे रुलाया गया, मुझे रुलाया गया। अब हमने अगर एक्टिव पे बात करें कि तुमने मुझे रुलाया, तुमने मुझे रुलाया, यू मेड मी वीप। लेकिन अब मैं क्या कह रही हूँ कि मुझे रुलाया गया, मुझे रुलाया गया। तो आई, हम पैसिव वॉइस का जो पास्ट में पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई वॉज, आई के साथ हम क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। आई प्लूरल में काउंट होता है लेकिन हम वर्ड नहीं लगाएंगे, क्यों, इस पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ, वर्ड हम कहाँ पे यूज़ करते हैं आई के साथ, ठीक है। तो आई वॉज, अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, आई वॉज मेड, आई वॉज मेड टू, और मुझे क्या करा गया, मुझे रुलाया गया, तो आई वॉज मेड टू क्राई। बिल्कुल सिंपल है, मुझे रुलाया जा रहा है, मुझे रुलाया जा रहा है। ये आ गया आपका कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की सबसे पहले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है। पैसिव वर्ब की हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी इज आर एम प्लस बीइंग लगा देते हैं। प्रेजेंट में भी वही सेम है, इज आर एम प्लस बीइंग, और पास्ट में वोज वर प्लस बीइंग, बस, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस ये ध्यान आपको रखना है। तो हमने टेंस हमारा क्या है, प्रेजेंट में है कि मुझे रुलाया जा रहा है। देखो मैं रो रही हूँ, आई एम क्राइंग, ठीक है, और तुम मुझे रुला रहे हो, यू आर मेकिंग मी क्राई। बिल्कुल क्लियर। अब यहाँ पे क्या आता है कि मुझे रुलाया जा रहा है, ये आ गया हमारा पैसिव। मैंने जिक्र नहीं किया कि मुझे किसने रुलाया, तो मुझे रुलाया जा रहा है, आई एम, वही कंटिन्यूस में हमारा भाई इज आर एम प्लस बीइंग लगा देना है बस। तो आई एम बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई एम बीइंग मेड, मुझे रुलाया जा रहा है टू, बस टू लगा के वो जो आप काम करा रहे हो वो का लगा दो। आई एम बीइंग मेड टू क्राई, या आई एम बीइंग मेड टू स्पीक, मुझे बुलवाया जा रहा है। गॉट इट। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। बस आपको पैसिव में उसका डूअर का जिक्र, अगर आप डूअर का जिक्र करना चाहते हो तो बाय लगा के कर सकते हो, जैसे कि मुझे तुम्हारे द्वारा बुलवाया जा रहा है, तो आई एम बीइंग मेड, आई एम बीइंग मेड टू स्पीक बाय यू, आप ऐसे आप बोल सकते हो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई हो, और नहीं समझ आई हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अच्छी लगी है तो भी बता दीजिए, नहीं कुछ समझ आया तो भी बता दीजिए, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।